झारखंड विधानसभा का चुनाव की नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। ये नॉमिनेशन दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम जो प्रत्याशी हैं जिन्हें पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है, अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंच रहे हैं और नॉमिनेशन की प्रक्रिया को निभा रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की बात करें, जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बरहेट से बीजेपी अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारी है। इसका सीधा तौर पर यह देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए हेमंत सोरेन के सामने ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहती है जो दमदार तरीके से हेमंत सोरेन का मुकाबला कर सके। लेकिन दूसरे चरण के मतदान होने के दूसरे चरण की नॉमिनेशन की प्रक्रिया होने के बाद भी पूरी चल रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि अभी तक बीजेपी बरहेट को लेकर के अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीजेपी की बात करें तो 66 प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जारी किया है, लेकिन उस 66 सूची में बरहेट से प्रत्याशी का नाम का लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। ऐसे में इसीलिए महागठबंधन के जो तमाम नेता है, जो तमाम कार्यकर्ता है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बरहेट में बीजेपी प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारी है क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि हेमंत सोरेन के आगे उनके प्रत्याशी जीत नहीं पाएंगे। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रदीप सिन्हा, उन्होंने एक बार फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से बीजेपी डरती नहीं है और डरने वाली भी नहीं है। ऐसे में कुछ चीजों पर मंथन किया जा रहा है और बहुत जल्द बरहेट को लेकर के प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से 81 विधानसभा के चुनाव पर एनडीए ने अपनी मजबूती के साथ मैदान में उतरने का दम भर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें बरहेट भी शामिल है। इसलिए प्रत्याशियों को लेकर के मंथन जारी है और बहुत जल्द बरहेट को लेकर के बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप सिन्हा इस पूरे मामले पर, चलिए हम आपको सुनाते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 28 तारीख तक है, इसलिए पार्टी विचार विमर्श कर रही है और बिल्कुल एक मजबूत प्रत्याशी देंगे। और जिनको ये लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है तो मुगालते में है, अच्छा प्रत्याशी देंगे। चुनौती कड़ा होगा, मुकाबला रोचक होगा, निर्णायक होगा। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी स्तर पर कमजोर प्रत्याशी है। इसलिए जो लोग अभी तक ख्याली पुलाव बना रहे हैं उनको बनाने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरा नेतृत्व वर्ग सबको ही लगेगा और पूरी क्षमता के साथ लगेंगे। अपने गठबंधन देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ज्यादा न करें। जब 66 प्रत्याशियों की हमने घोषणा कर दी तो बाकी 2 सीटों पर भी जल्दी ही प्रत्याशी के नाम सामने आ जाएंगे। आपने बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा की बात सुनो। उन्होंने कहा कि किस तरह से एक बार फिर से सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी न किसी से डरती है और न डरने वाली है। यानी बीजेपी का मंशा साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी ने कार्यकर्ताओं को लेकर के चलने और संभालने की बात की है, 2014 को लेकर के जो मिशन एक बार 2024 में तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं उस पर काम कर रही है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव किस तरह से फतह किया जाए, किस तरह से एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाई जाए, तमाम ऐसे मुद्दों पर मंथन कर रही है। इसलिए लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता है, चाहे चुनाव प्रभारी या केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले, तमाम ऐसे नेता है जो हर दिन प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। हर दिन उनका आना जाना लगा है। नेताओं और कार्यकर्ताओं से वो लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बरहेट को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा जारी है। और जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही है कि बरहेट से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ाएगी, यानी डर गई है बीजेपी के, ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल रहा जो हेमंत सोरेन के सामने खड़ा हो सके। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति हवा में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि मौसम ने जिस तरह से करवट बदला है, जो अगर दाना की बात करें तो दाना के माहौल पूरे झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। तमाम इलाकों में बारिश होना जारी है। ऐसे में राजनीति हल्कों में बात करें कि एक तरफ जहां लोग ठंडे के एहसास करें, वहीं दूसरी तरफ राजनीति की बात करें तो राजनीति गर्माहट पूरी तरह से गर्म है। इसलिए बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ 2024 के विधानसभा चुनाव में आएगी और बरहेट से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। फिलहाल देखने वाली बात है कि क्या नॉमिनेशन से पहले किस प्रत्याशी को सूची में नाम शामिल होता है, थोड़ा इंतजार करना होगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।